गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल तक हम 15वां प्रकरण की चिंतन मनन कर रहे थे। कल तक की प्रसंग में हमने इस प्रकरण की 12 सूत्र तक की हमने चिंतन मनन किया। आज 13वां सूत्र से हम प्रारंभ कर रहे हैं। अष्टावक्र जी यहाँ जनक जी को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। उनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, आत्मा ज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया है और उसकी ही मजबूती के लिए ये उपदेश अष्टावक्र जी प्रदान कर रहे हैं। आइए अब ये 13वां सूत्र से हम फिर चिंतन मनन करें। अष्टावक्र जी 13वें सूत्र में कहते हैं, एकस्मिन् व्यये शान्ते चिदाकाशे मले त्वयि कुतो जन्म कुतः कर्म कुतो अहंकार एव च। इस सूत्र का भाव ये है कि तुझ एक निर्मल अविनाशी शांत और चैतन्य रूप आकाश में कहाँ जन्म है, कहाँ कर्म है और कहाँ अधिकार है, अहंकार है। तो अष्टावक्र जी इस सूत्र में ये कहना चाहते हैं कि आत्मा निर्मल है, उसमें दोष है ही नहीं, यह शुद्ध है, अविनाशी है, शांत है, इसमें तरंगें उठती ही नहीं, तथा यह चैतन्य रूप आकाश की भांति सर्वत्र है, सदा विद्यमान है, इसका न जन्म है, न कर्म है, न अहंकार। हे राजा जनक, तू आत्मा है, इसलिए ये सभी गुण तेरे हैं। ये सारे विकार मन शरीर और अहंकार के हैं, जिनसे तू भिन्न है। अपने को आत्मावत जान लेने पर इसकी प्रतीति नहीं होती। तो अगले सूत्र में ये कहना चाहते हैं अष्टावक्र जी 14वें सूत्र में ये कहते हैं कि यत्त्वं पश्यसि तत्रैकः त्वमेकः प्रतिभाससे किं पृथक् भासते स्वर्णात् ततः कांगदनूपुरम्। तो कहते हैं कि जिसको तू देखता है उसी में एक तू ही भासता है। क्या कंगना, बाजूबंद और नूपुर सोने से भिन्न भासते हैं? वो तो सुवर्ण ही है। तो ये भाव कहना चाहते हैं इस सूत्र में कि जिस प्रकार कंगना, बाजूबंद और नूपुर की आकृतियां भिन्न भिन्न है, उपयोग भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग जगहों में यह पहना जाता है, किंतु सबका निर्माण तो एक ही तत्व सुवर्ण से ही हुआ है। वही सुवर्ण सब में है। नाम एवं रूप की भिन्नता से सुवर्ण में भिन्नता नहीं होती। उसी प्रकार इस सृष्टि के विभिन्न अवयवों में आत्मा ही एक मूल तत्व है। सब उसी की आकृतियां मात्र है, अतः आत्मा में कोई भेद नहीं है। क्योंकि आत्मा ही है, अतः सृष्टि के समस्त पदार्थों में एक तू ही भासता है। यह भेद जो दिखाई देता है वह शरीरों का, आकृतियों का है, वरना फूल और कांटे, मनुष्य और पशु पक्षी सभी वह एक ही तत्व है। इन रूपों को भीतर जो अरूप छिपाए वही तत्व मूल तत्व है। ये अनेक उसी एक चैतन्य सागर की लहरें मात्र हैं। भीतर जो छिपा सागर है वही इन सब का आधार है। ऐसा जान लेने पर उपद्रव शांत होकर परम शांति उपलब्ध होती है। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, अयम सोहम अयम नाहम विभागमिति संत्यजः सर्वात्मेति निश्चिंत निसंकल्प सुखी सुखो भव। तो यहाँ कहते हैं यह मैं हूं, यह मैं नहीं हूं, ऐसा विभाग को छोड़ दे। सब आत्मा है, ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो और सुखी हो जा। तो इस सूत्र की भाव में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं, यह संपूर्ण सृष्टि एक है, अखंड है, उस एक ही आत्मा का विस्तार है।
उसमें भिन्नता कहीं नहीं है। नाम रूपों की भिन्नता से अज्ञानी भिन्नता देखता है, वह खंड खंड में देखता है। उसे हिंदू मुस्लिम ईसाई दिखाई देते हैं, उसे जड़ चेतन मनुष्य जीव जंतु में भेद दिखाई देता है। वह जीव और आत्मा में भेद देखता है, आत्मा और परमात्मा में वो भेद देखता है। यह भेद ही दुखों का कारण है। सृष्टि एक ही सत्ता है, इसका विभाजन करना ही अज्ञान है। द्वैत दृष्टि के कारण ही दुखों का जन्म होता है। समग्र की अनुभूति हो जाना ही ज्ञान है, यही धर्म है। समग्र ही जीवन है, यही ब्रह्म है। इसी एकीकृत अस्तित्व को उपलब्ध होना ही धर्म है। खंड खंड में विभाजन करना ही अधर्म है, अज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा, ऐसे ही धर्म की घोषणा करना है। यह अहंकार नहीं है, बल्कि इस अखंड की उसी समग्र की अनुभूति है कि मैं और ब्रह्म एक ही है, भिन्न नहीं है। दो का कोई स्थान नहीं है। सबको छोड़ देने से, भस्मी लगा लेने से, भीख मंगा कर खाने से, गिड़गिड़ाने एवं याचना करने से, दंडवत करने से, विनम्रता दिखाने से, क्षमा याचना करने से अहंकार नहीं मिटता। ये अहंकार मिटाने के स्वरूप नहीं है। अहंकार इस एक की अनुभूति हुए बिना मिटता नहीं है। यह धर्म की पराकाष्ठा है कि आत्मा एक है, सब उसी का विस्तार है, वही सर्वत्र व्यापक है। भिन्नता की प्रतीति ही अज्ञान है एवं एकत्व का अनुभव हो जाना ही ज्ञान है, यही मुक्ति है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, मैं वही ब्रह्म हूँ अथवा मैं वह नहीं हूँ, इससे भिन्न जीव मात्र हूँ। परमात्मा और मैं भिन्न हूँ, ऐसी भेद दृष्टि को, ऐसे विभाग को छोड़ दे। क्योंकि सोहम शिवोहम आदि कहना भी भेद दृष्टि ही है। जिसे इस शिव या ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, वही ऐसा कहता है। ज्ञान होने पर, जान लेने पर मैं बचता ही नहीं, फिर वहां पर मैं तो बचता ही नहीं है। फिर मैं वही हूँ कहने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। इसलिए सब आत्मा ही है, भिन्नता कहीं है ही नहीं। ऐसा निश्चय करके तो संकल्प रही तो सुखी हो जा। एक की अनुभूति से ही सभी संकल्प गिर जाते हैं एवं मनुष्य सुखी व शांत हो जाता है। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, तवैवाज्ञानतो विश्व त्वमेक परमार्थतः तत्त्वन्यो नास्ति संसारी ना संसारी च कश्चन। अर्थात तेरे ही अज्ञान से विश्व है, परमार्थ तू एक है, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है, न संसारी और न असंसारी। और इस सूत्र की व्याख्या करते हुए अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि हे जनक, तुझे विश्व को अपने से भिन्न प्रतीति हो रही है, तू संसार को अपने से भिन्न समझता है, इसलिए मैं और विश्व तुझे दिखाई देते हैं। यह दो का विभाजन ही अज्ञान है। जहां दो उपस्थित हो जाती है वहीं पर अज्ञान छिपा रहता है, अर्थात अज्ञान का यह सूचक है। इसी अज्ञान के कारण यह विश्व है, अन्यथा परमार्थ में न तू है न यह विश्व, बल्कि एक ही आत्मा है। जो तू है वही यह विश्व है। इसी प्रकार संसारी और असंसारी का भेद भी अज्ञान के कारण है। ये सभी आत्मा है, अतः तू ही सब कुछ है, तेरे सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। सब आत्मा स्वरूप है, यही ज्ञान है, यही परम सत्य है। सत्य एक ही है, सत्य अलग अलग नहीं है। सत्य के अनेक रूप और भेद नहीं है। दो सत्य कभी नहीं होते। यह भेद ही अज्ञान है एवं अभेद अज्ञान है। अभेद के बीच जब अहंकार की दीवारें खड़ी होती है तब भेद दिखाई देता है। इसके गिरते ही सब अभेद दिखाई देता है, सभी संयुक्त प्रतीत होता है। अतः अहंकार ही एक अज्ञान है।
यह आत्मा संसारी भी नहीं है क्योंकि यह संसार में लिप्त नहीं है, यह असंसारी भी नहीं है क्योंकि संसार उसी की अभिव्यक्ति है। अगले सूत्र में कहते हैं अष्टावक्र जी, भ्रांति मात्रमिदं विश्वम न किंचित् इति निश्चयी निर्वासन स्फूर्ति मात्रो न किंचित् वशाम्यति। अर्थात यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित और चैतन्य मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, अज्ञानी और ज्ञानी, तथा इनकी दो दृष्टियां हैं संसार के प्रति। अज्ञानी कहता है कि संसार ही सत्य है, संसार में अनेकता है, विभिन्नता है, प्राकृतिक, राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक आदि अनेक स्तरों में भी भिन्नता दिखाई देती है। यहाँ तक कि कुछ लोग को आत्मा में भी भिन्नता दिखाई देती है कि ये सब आत्माएं भिन्न भिन्न है। कुछ लोग परमात्मा में भी भिन्नता देखते हैं कि जैसे कि अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग स्वरूप के भिन्न भिन्न परमात्माओं दिखाई देते हैं। यह सब दृष्टि अज्ञानी की ही है। उसे जैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसा ही मान लेता है, परोक्ष का उसे कुछ पता नहीं होता है। उसका सारा ज्ञान इंद्रियगत है, जो इंद्रियों की पकड़ में आता है, जो बुद्धि की पकड़ में आता है, उसी को वह सत्य मानता है। इंद्रियों के पार के अस्तित्व का उसे कुछ पता नहीं। वह ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर आदि की भी सत्ता में विश्वास नहीं करता क्योंकि वह इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक है, भौतिक मात्र है, किंतु वह सच्चा है, ईमानदार है। जैसा जाना वैसा ही सत्य और ईमानदारी से कह दिया। वह ब्राह्मण है, ऋषि है, कोई पाखंड नहीं किया, कुछ छिपाया नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया। जैसा दिखाई देता था वैसा ही कह देना भी बड़े साहस का कार्य है। बड़ा आत्मा बल चाहिए उसके लिए। दुनिया के सारे धर्मों की मान्यताओं को ठुकरा कर तथा सजा के भय को भी साहस के साथ स्वीकार करते हुए जब गैलीलियो ने कहा कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है, तो उनके ये वाक्य क्या किसी ऋषि वाक्य से कम थे? चार्वाक को भी इसीलिए ऋषि कहा गया है कि उसने जैसा जाना प्रकट कर दिया, किंतु कोई पाखंडी ऐसे हैं जिन्होंने जाना नहीं और कहते हैं कि ब्रह्म है, आत्मा है, सृष्टि माया है, इसमें सार नहीं है, ब्रह्म सत्य है, मोक्ष है, स्वर्ग नरक है, पुनर्जन्म है आदि आदि। अज्ञानी के लिए जगत ही सत्य है एवं ब्रह्म आत्मा सब मिथ्या है, किंतु न जानते हुए भी जानने का दावा करना व उन्हें सिद्ध करने का प्रयत्न करना बेईमानी है। ये सच्चे नहीं है, धोखेबाज है। दूसरी दृष्टि ज्ञान की है, ज्ञानी की है। उसने ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर आदि को जाना है। अज्ञानी स्थूल को ही जानता है, सूक्ष्म उसकी पकड़ में नहीं आता। वह प्रकृति को ही जानता है। उसकी दृष्टि शरीर, उसके भोग एवं विषयों तक ही सीमित है, जिससे इनसे परे जो सूक्ष्म है, जो चेतन है, जो शक्ति है, उसे नहीं जान पाता, जिससे वह कहता है कि ये है ही नहीं, ये झूठ है, बकवास है। इसके विपरीत ज्ञानी उनको जान लेता है, जिससे वह कहता है कि ब्रह्मा, आत्मा, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है, भ्रांति मात्र है, यह अनित्य है, इसलिए इसका मूल्य नहीं है, शाश्वत एवं सनातन का ही मूल्य है। ज्ञानी बीज की बात करता है, अज्ञानी वृक्ष और फल, टहलियां, पत्ते आदि की वो बात करता है। दोनों ही अपने दृष्टि से सही है, विरोध कहीं नहीं है। दृष्टि का अंतर है, देखने का ढंग अंतर है। तो अष्टावक्र जी एवं जनक जी दोनों ज्ञानी है, दोनों को सत्य की अनुभूति हुई है, अतः दोनों का संवाद ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का संवाद है। एक ज्ञानी एवं दूसरा अज्ञानी होता
है तो संवाद नहीं विवाद हो जाता, तर्क वितर्क हो जाते और प्रमाण पूछे जाते, कुतर्क होता, अपने मत को सिद्ध करने का आग्रह होता। किंतु ऐसा न होकर के एक ही सत्य को दोनों उसी रूप में प्रकट कर रहे हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। जो वासना रहित हो गया, अहंकार शून्य हो गया, वही अपने भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को जान लेता है। ऐसा ज्ञान होने पर उसे यह विश्व भ्रांति होने लगता है। उसका अर्थ यह नहीं है कि यह सृष्टि ही भ्रांति है, यह है कि यह है ही नहीं कि बल्कि इसका अर्थ है कि इसके साथ जो हमारा रागात्मक संबंध है, जो आसक्ति है, जो लगाव है, वह सब भ्रांति है। ज्ञानी इस आसक्ति से मुक्त हो जाता है, इसलिए उसको यह भ्रांति ज्ञात होती है एवं आत्मा मात्र ही सत्य प्रतीत होती है। आत्मा ज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, अज्ञानी नहीं जान सकता है। इसलिए ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है, जबकि अज्ञानी संसार को सत्य जानने के कारण अशांत ही बना रहता है। ज्ञानी एवं अज्ञानी में यही अंतर है। ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी से भिन्न हो जाती है। अगले सूत्र में कहते हैं अष्टावक्र जी, एक एव महाबोधा आवासीदस्ति भविष्यति नते बंधोस्ति मोक्षो वा कृतकृत्यः सुखम चरः। अर्थात संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और होगा, तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। तू कृत्य कृत्य होकर के सुख पूर्वक विचरण कर। और इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि बंधन में तीन का होना आवश्यक है। एक जो बांधता है, दूसरा जिससे वो बांधा जाता है, तीसरा वो बांधने वाला। ये तीन होना जरूरी है। अज्ञानी जीव ही बंधन में है। संसार के प्रति उसकी आसक्ति, उसका मोह, उसकी वासना ही बंधन है, जिससे व्यक्ति अज्ञान व स्वयं ही बंधता है। कोई उसे बांधने वाला नहीं है। संसार कभी किसी को नहीं बांधता, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है। वह अपने को शरीर, मन और अहंकार से परे शुद्ध चैतन्य आत्मा जान लेता है, जिससे सृष्टि और आत्मा का भेद ही समाप्त हो जाता है। अज्ञान का पर्दा हट जाता है, फिर वही एक चैतन्य मात्र रह जाता है। जब एक ही है तो न बंधन है न मोक्ष। कौन किसको बांधे और कौन किसको मुक्त करे। इसलिए अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि तो चैतन्य आत्मा होने से इस संसार रूपी समुद्र में एक ही था और आगे भी एक ही रहेगा। अज्ञान वस्तु ने देहाध्यास के कारण अपने को चैतन्य आत्मा से भिन्न शरीर समझा था। यही तेरा बंधन था। अब न तेरा बंधन है न मोक्ष। तू कृत्य कृत्य हो गया है। अब सुख पूर्वक विचरण कर। आत्मा का स्वभाव ही मुक्त है, उसका बंधन है ही नहीं। भ्रांति थी सो मिट गई। अगले सूत्र में अष्टावक्र जी कहते हैं, मा संकल्प विकल्पाभ्याम चित्तम क्षोभय चिन्मयः उपशाम्य सुखम तिष्ठ स्वात्मान्यानंद विग्रहे। अर्थात हे चिन्मय, तो चित्त को संकल्प और विकल्पों से क्षोभित मत कर, शांत होकर आनंद पूरित अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो। तो इस सूत्र में अष्टावक्र जी ये कहना चाहते हैं कि चित्त का स्वभाव है संकल्प और विकल्प। जब उसमें संकल्प विकल्प की तरंगें उठती हैं तो चित्त क्षोभित होता है, उद्वेलित होता है। इन तरंगों का नाम ही मन है। संकल्प विकल्प के कारण ही विचार पैदा होते हैं, योजनाएं बनती है, उनकी पूर्ति के तरीके जुटाए जाते हैं। इनकी पूर्ति हेतु शरीर एवं इंद्रियां सक्रिय होती है। फिर मनुष्य कर्म करता है। अहंकार के कारण वह कर्ता बन जाता है, जिससे कर्मों का बंधन होता है, नए संस्कार बनते हैं। इसी प्रकार पूरा कर्म जाल तैयार हो जाता है। यह कर्म जाल ही संसार है, यही बंधन है। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि तू चैतन्य आत्मा है, तेरा बंध और मोक्ष नहीं है। तू एक ही है और शांत है। इसलिए अब तू नए सिरे से अपने चित्त को संकल्प विकल्पों से क्षोभित मत कर, वरना फिर कर्म जाल में उलझ जाएगा।
यह आत्मा तेरा स्वरूप है जिसे तू उपलब्ध हो गया है। अतः अब तू शांत होकर आनंद पूरित होकर के इस अपने स्वरूप आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जा। तो आगे अंतिम सूत्र, ये 15वां प्रकरण का अंतिम सूत्र है, 20वां सूत्र। इसमें अष्टावक्र जी कहते हैं, त्यजैव ध्यानं सर्वत्र मा किंचिद धृति धारय, आत्मा त्वन्मुक्त एवासि किं विमृश्य करिष्यसि। अर्थात संसारी ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर, तू आत्मा मुक्त ही है, तू विमर्श करके क्या करेगा। इस श्लोक का भाव अर्थ। तो आगे अष्टावक्र जी फिर कहते हैं जनक जी को कि यह ध्यान धारणा समाधि अज्ञानियों के लिए है, जो ज्ञान प्राप्ति के साधन है। तू इस आत्मा ज्ञान को उपलब्ध हो गया, अतः अब इस ध्यान और धारणा का त्याग कर साध्य वस्तु उपलब्ध होने तक ही साधना का उपयोग है। इसके बाद उन्हें ढोना व्यर्थ है। नाव से नदी पार हो जाने पर कोई उस नाव को ढोता नहीं, उसे किनारे ही छोड़ देना पड़ता है। इसी प्रकार आत्मा ज्ञान प्राप्ति के लिए जितनी विधियां काम में ली जाती है, उन्हें उपलब्धि के बाद छोड़ ही देना चाहिए, वरना वे साधन भी बाद में बंधन बन जाते हैं। इसलिए अष्टावक्र जी ये कहते हैं कि अब हृदय में कुछ भी धारण करने की जरूरत नहीं है, तो आत्मा स्वरूप को उपलब्ध हो गया है, इसलिए तो मुक्त ही है। अब विचार करके क्या करेगा। जब ध्यान कभी भी नहीं रह जाता, कहीं भी नहीं रह जाता, चित्त शून्य हो जाता है, यही निर्विकल्प समाधि है, यही आत्मा एवं परमात्मा की अनुभूति है। इस प्रकार से ये 15वां प्रकरण में बड़ा दिव्य गुरु शिष्य का संवाद, जो दोनों ही आत्मा ज्ञान के साक्षात्कार हुए हैं, दोनों ही एक ही स्वरूप, एक ही चिंतन, एक ही अवस्था को पहुंचे हुए हैं। ऐसा दिव्यतम गुरु शिष्य का संवाद हमारे धर्म संस्कृति के आर्ष ग्रंथों का ये अनुपम, अद्भुत और विश्व साहित्य के आत्मा प्रबोधन संबंधी अत्यंत ज्वलंत ये महान ग्रंथ है। ऐसा दिव्य संवाद जो 15वां प्रकरण तक की यहाँ पर चिंतन मनन हुई। आगे अब 4 ही प्रकरण रह गए हैं। अष्टावक्र गीता कुल 20 प्रकरण का वर्णन है और आगे और भी अद्भुत ज्ञान को कैसे पारदर्शी, जैसे दर्पण में हम अपने चेहरा जिस तरीके से हम प्रत्यक्ष रूप से देख करके अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार की अनुभव जन्य अद्भुत संवाद आगे भी है। पुनः उनकी चर्चा करेंगे अगले पड़ाव में। आज का प्रसंग हम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।